नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर 2018 के साइंस के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 8। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है तो इसकी औसत गति क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं औसत गति एवरेज वेलोसिटी बराबर होते हैं टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका दिया हुआ है आपका 18 + 16। टोटल डिस्टेंस आपका 18 + 16, टोटल टाइम 4 + 2, तो आपका इसमें 34/6। तो आपका आंसर जाएगा 5.67 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का समान क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, समान समूह में मौजूद तत्वों का क्या समान होता है। तो आपका दोस्तों एटॉमिक साइज तो आपका समान नहीं होंगे। जैसे एक समूह में लेकिन ऊपर से नीचे आने पर उसका साइज बढ़ता है या लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है, तो आपका ये नहीं हो, ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाँ दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका समान होता है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, माना एक ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है तो इस ग्रह का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कहा कि ग्रह और पृथ्वी है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान ग्रह के द्रव्यमान का 1/3 है, तो आपका मास इसका 1/3 है और त्रिज्या भी 1/3। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण बराबर Gm/r²। तो g हमारा सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान हमेशा कांस्टेंट रहते, कभी चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला से निकालते हैं हम G/3/r/3 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हुआ, Bm/3/r/3 का होल स्क्वायर। तो आपका होल स्क्वायर मतलब r² यहाँ 9 हो जाएंगे, तो 9 ऊपर चल जाएंगे, तो G9m/a3 नीचे आ जाएंगे 3r²। तो आपका इसको काट दिए 3 से, तो आपका हो जाएंगे 3Gm/r²। तो आपका दोस्तों 3 गुना हो जाएंगे, तो ऑप्शन 3 आंसर 3 हो जाएंगे 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाते हैं, और उसका गति बढ़ जाती है। जब भी और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं, गति धीरे हो जाती है। तो इसमें क्या कहा है, तो आपका कहा है कि सघन माध्यम से विरल में जाते हैं, तो सघन से विरल में जाते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाते हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, किसका उपयोग कारों के पेट्रोल के स्थान पर ईंधन के रूप में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आजकल ईंधन का भी वाहन आ चुके हैं, तो उसमें ब्यूटेन का यूज करते हैं, ब्यूटेन गैस का, तो ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, जब pH का मान 7 से अधिक हो और बढ़ता है तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका ये pH स्केल है जो सॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, 0 से 14 तक है। आपका 7 एक उदासीन है। देखिए दोस्तों, जब भी 0 से आगे बढ़ेंगे, 0 से 7 तक आपका अम्लीय होता है, 7 से 14 तक आपका क्षारीय होता है। जब भी उसके pH मान 0 से अधिक होंगे तो H+ आयन की मान घटते जाएंगे और OH- आयन का मान बढ़ेंगे। तो देखिए, तो क्या बोला, 7 से अधिक की ओर बढ़ता है, 7 से अधिक की ओर बढ़ता है, 7 से अधिक से बढ़ेंगे तो H+ आयन का मान घटेगा और OH-
बढ़ेगा। तो देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया हो, H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी, आपका सरासर सही है दोस्तों। और OH सांद्रता में वृद्धि होगी, भी सही है। नेक्स्ट आयन की सांद्रता में कमी, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट OH आयन की सांद्रता में कमी, ये भी गलत है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएंगे दोस्तों, दोनों सही है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दो वस्तुएं ए बी किसी वेग से गति कर रही है, लेकिन ए का द्रव्यमान बी से 2 गुना है, तो दोनों की गतिज ऊर्जा का अनुपात A/V क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी आपका होते हैं 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी A अपॉन काइनेटिक एनर्जी B इक्वल टू, तो हाफ mv², तो हाफ 1/2 m की जगह 1 2 गुना है, तो आपका इंटू 2 इंटू v² अपॉन 1/2 इंटू 1 इंटू v²। तो आपका ये कट जाएंगे, तो आपका 2/1, तो 2/1, तो आपका ऑप्शन 2:1 हो जाएंगे आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अवतल दर्पण में हम वास्तविक और उल्टा बनते हैं। तो देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, यहाँ पर एफ है फोकस है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। जब भी कोई किरण सी और एफ के बीच में फोकस और वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपका प्रतिबिंब सी के परे बनते हैं। तो सी के परे वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेंगे। तो देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ, वक्रता केंद्र से दूर, तो ऑप्शन 3 है आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कणों की गतिज ऊर्जा किस में अधिकतम होती है। कणों की गतिज ऊर्जा आपका सबसे अधिक प्लाज्मा में होता है, आपका आंसर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में सबसे कम सेल है। दोस्तों इसको रेलवे ने नेगलेक्ट किया है, इसका शायद गलत है, ये रेलवे नेगलेक्ट किया। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए गंडमाला गाइडर किसके कारण होता है। गंडमाला गाइडर आपका दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है, जो गला में होता है थायराइड ग्लैंड के पास। तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है, 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो आपका 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो आपका हो जाएंगे 3/6 इक्वल टू 1/2। तो आपका 1/r बराबर 1/2 हो जाएंगे, तो r बराबर आपका सिर्फ 2 आंसर हो जाएंगे, तो आंसर 2 ओम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, 6 वोल्ट विभवांतर वाले एक स्रोत से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी दिया हुआ है, 6 वोल्ट, आई दिया हुआ 0.5 एम्पियर, तो पावर इक्वल टू V इंटू आई, तो 6 इंटू 0.5, तो कट के दोस्तों आपका 3 वाट हो जाएंगे, तो आपका आंसर 3 वाट। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी पर क्यों आता है। देखिए दोस्तों, आसमान की तरफ जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो वापस पृथ्वी में आते हैं, तो क्यों आते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो देखिए इस पर ऑप्शन देखिए आपका, नीचे की ओर इस पर दाब लगता है, सरासर गलत है दोस्तों। केंद्राभिमुख बल के कारण, ये भी गलत है। नेक्स्ट, वस्तु द्वारा किया गया कार्य जिससे पृथ्वी की ओर खींचता है, ये भी गलत है। उस पर देखिए, इस पर एक बल लगता है जो भूमि की ओर खींचता है, आपका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएंगे दोस्तों, आपका ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, दांत कब झड़ना दोस्तों, कब झड़ना शुरू होता है। जब मुंह का pH मान होता है। तो दोस्तों देखिए, जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाएंगे, तो उसके दांत की कठोरता दूर हो जाएंगे, मजबूती कमज़ोर होते जाएंगे 5.5 से कम होने पर। तो आपका आंसर ये हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। देखिए दोस्तों, आपका मेंडेलीव की आवर्त सारणी, डोवेनाइरा तिरिक नियम, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, ये तीनों आपको एटॉमिक मास के आधार पर है, एटॉमिक मास के आधार पर है। और आपका आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपका एटॉमिक नंबर पे, तो आपका आंसर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, किस वैज्ञानिक ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक में कार्बन विकास के बारे में बताया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने, आपका चार्ल्स डार्विन ने बताया था। चार्ल्स डार्विन ने बताया था, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जिसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक भी लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक भी लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, एक कार उच्च गति से चल रही है तो इसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगा। जब भी कोई कार या कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में रहेगा तो हमेशा उसके गतिज ऊर्जा होंगी, तो हमेशा उसमें गतिज ऊर्जा होंगे, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तापमान को केल्विन पैमाने में सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो आपका उसमें 273 से घटाना पड़ेगा, तो आपका 273 से घटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सोल्डर मिश्र धातु है, सोल्डर जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं वायर ये सब को, तो आपका वो हो जाएंगे Pb + Sn का, सोल्डर आपका Pb + Sn का मिश्र धातु है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किस रूप में होता है। देखिए इसमें कहा गया कि बीज के बाद जब हमारे अंकुरित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों हम लोग भ्रूण के नाम से जानते हैं, भ्रूण बोलते हैं, भ्रूण। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है माता पिता के संतान में शारीरिक और मानसिक गुणों की संरचना क्या कहलाता है। शारीरिक और मानसिक गुणों की संरचना दोस्तों आपका आनुवांशिकता कहलाता है, आनुवांशिकता। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। देखिए आनुवांशिकता वो ये होते हैं जो हम लोग नहीं बोलते हैं कि इसका फेस इसके पापा की तरफ किया है और इसका नाक इसके मम्मी की तरफ, तो इसी को हम लोग आनुवांशिकता के कारण होता है, आनुवांशिकता होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वस्तु का नियत वेग से उत्तर दिशा में चल रही इस पर बल होगा। देखिए दोस्तों, उत्तर दिशा से चल रही बल होगा, तो आपका बल आपका इसमें 0 होगा दोस्तों, बल आपका 0 होगा। इसमें कोई कुछ कहा नहीं गया कि किस प्रकार का बल लग रहा है, तो आपका 0 हो जाएंगे आपसे। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान रास्ते में किसी बिंदु पर कौन सा ऊर्जा बढ़ती है। देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में गिर रही है, जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में गिर रही है तो रास्ते में मतलब बीच रास्ते में उसका कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, तो आपका दोस्तों गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आपका उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा हार्मोन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त उत्पादों को पेड़ों पौधे के वाहन करता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपका इसमें स्क्लेरकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और फ्लोएम। तो आपका स्क्लेरकाइमा पौधे की मतलब बाहरी आवरणों को कठोरता, मतलब पौधे कठोरता प्रदान करता है, कोलेनकाइमा लचीलापन प्रदान करता है, और आपका पेरेनकाइमा आंतरिक कोशिकाओं को मतलब बढ़ाता है, और आपका फ्लोएम जो खाद्य पदार्थ भोजन को वाहन करता है। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, तो ऑप्शन 4 हो जाएंगे, फ्लोएम खाद्य पदार्थ को, जाइलम आपका जल को। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो कंप्लीट हो चुके दोस्तों। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।